मनीष सिसोदिया के डिग्री पर मेरा इतना ही कहना है कि दिल्ली की जनता को मनीष सिसोदिया के हलफनामा के आधार पर एक कन्फ्यूजन हो गया है कि मनीष सिसोदिया 12वां पास करने के बाद डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया है कि ग्रेजुएशन करने के बाद किया है। तो मनीष सिसोदिया से ये एक विनम्र गुजारिश है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दे कि वो मात्र 12वां पढ़े हैं और उसके बाद डिप्लोमा किए हैं जर्नलिज्म में, या ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो जर्नलिज्म में डिप्लोमा किए हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को ये निवेदन कर रहा हूं कि या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये क्लियर कर दें कि मनीष सिसोदिया 12वां पास करने के बाद डिप्लोमा किए हैं, या नहीं तो एक डिग्री रिलीज कर दें कि वो पहले बीए बीएससी बीकॉम किए हैं और उसके बाद डिप्लोमा किए हैं, ताकि दिल्ली की जनता को ये पता चल जाए कि वह एक 12वां पास व्यक्ति को वोट दे रहा है या वह एक ग्रेजुएट डिप्लोमाधारी को वोट दे रहा है। मनीष सिसोदिया जी से यही निवेदन करता हूं कि दिल्ली की जनता को ये पहले क्लियर कर दें कि वो बीए बीकॉम बीएससी के बाद डिप्लोमा हैं कि 12वां पास के बाद डिप्लोमा हैं, ताकि दिल्ली की जनता को ये पता चल जाए कि मनीष सिसोदिया पढ़े लिखे हैं या नहीं। मनीष सिसोदिया यदि 2025 का चुनाव पटपड़गंज से लड़ा होता तो जिस प्रकार से 2015 के तुलना में 20 में मनीष सिसोदिया का वोट डिटोरिएट हुआ, 25 में चुनाव हार सकता था, क्योंकि शराब घोटाला से लेकर के सब आरोप है और प्लस क्षेत्र में काम भी नहीं कर पाया है। लेकिन अगर वही मनीष सिसोदिया एक नए क्षेत्र जंगपुरा में आ जाता है, जहां आम आदमी पार्टी का प्रवीण कुमार अपने बदौलत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो वहां मनीष सिसोदिया एक स्यूडो चित्र दिखा के कि मैं शिक्षाविद हूं, मैं शिक्षा मंत्री हूं, मैंने बहुत अच्छा स्कूल बनाया, इस प्रकार के गलतफहमी को फैला करके जंगपुरा से जीत सकता है। इसलिए मनीष सिसोदिया लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। मनीष सिसोदिया 2013 में शीला दीक्षित के नकारात्मक वातावरण को बना करके चुनाव जीते। 2015 में उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं किया गया था, इसलिए दोनों बार उनका मार्जिन ज़्यादा था। और 2020 में जब जनता मनीष सिसोदिया के परफॉर्मेंस को देख करके वोट दिया, तो मनीष सिसोदिया मात्र 3200 वोट से जीते। मनीष सिसोदिया को ये डर सता गया कि जिस प्रकार से हम डिक्रीज किए हैं, इस 5 साल में तो मेरे ऊपर शराब घोटाला का भी आरोप है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हम 10,000 से हार जाएं। इसलिए मनीष सिसोदिया पटपड़गंज छोड़ के भाग गए, बल्कि पलायन कर गए। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज आम आदमी पार्टी का दूसरा लिस्ट जारी हो गया है, और दूसरे लिस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ वो ये कि सैटेलाइट का पलायन हो गया, यानी सैटेलाइट पृथ्वी छोड़कर कहीं और चला गया। इस दूसरे लिस्ट में मनीष सिसोदिया का पटपड़गंज से पलायन और जंगपुरा में लैंडिंग का प्रयास, ये क्या कहता है जरा इसको देखेंगे, और अंत तक इस वीडियो में आप जुड़े रहिएगा, तो आपको आज ये पता चल जाएगा कि क्या मनीष सिसोदिया सिर्फ 12वां पास हैं। इसका बड़ा खुलासा मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं। तो आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि मनीष सिसोदिया कितने पढ़े लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह दिखाऊं कि पटपड़गंज से पलायन का कारण क्या था मनीष सिसोदिया का। तो पिछले चुनाव का 3 चुनाव का ये लिस्ट बताता है कि मनीष सिसोदिया इस कारण से जो है पटपड़गंज से पलायन किया है। देखिए,
जब मनीष सिसोदिया पहली बार 2013 में चुनाव लड़ा था तो आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया को 50,201 वोट मिला था, यानी कि ये परसेंटेज के हिसाब से 41.5 बनता है। और इनके सामने बीजेपी के नकुल भारद्वाज लड़े थे, उनको 38,000 वोट आया था और वो 32% ही वोट पाए थे। यानी अगर देखा जाए तो वोट में 9% का फर्क था और ये 11,476 जो कि विधानसभा में एक अच्छा लीड माना जाता है, उससे मनीष सिसोदिया विजयी हुए थे। फिर 2015 में चुनाव हुआ। मनीष सिसोदिया अपनी लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर था। तो 2015 में मनीष सिसोदिया को 75,477 वोट आया, यानी 53% वोट पाया। और बीजेपी के विनोद कुमार बिन्नी को 46,716 वोट आया, यानी 33.16, यानी 20% के वोट का अंतर था, जिसको ग्रेट विक्ट्री कहा जा सकता है। 28,776 वोट जो है वो लीड रहा मनीष सिसोदिया का। लेकिन दोस्तों 2013 में जब मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से जीते तो 2015 में जनता को फिर वही नकारात्मक चीज़ दिखा करके चुनाव लड़े, अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। लेकिन जब 2015 में मनीष सिसोदिया पटपड़गंज विधानसभा से चुनाव लड़े और 5 साल बाद जब 2020 में वो वहाँ पे फिर से चुनाव लड़ने गए तो जनता को दिखा कि इस आदमी का परफॉर्मेंस क्या है। तो जनता को परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा और मनीष सिसोदिया पटपड़गंज में 2020 के चुनाव में 70,163 वोट पाए, यानी 49.33। लेकिन उनके सामने बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी भी 66,000 वोट ला दिए, यानी 47.07। मात्र 2% का फर्क रह गया और ये मात्र 3207 वोट से किसी तरह जीते। तो दोस्तों ये कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया 2013 में शीला दीक्षित के नकारात्मक वातावरण को बना करके चुनाव जीते। 2015 में उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं किया गया था, इसलिए दोनों बार उनका मार्जिन ज़्यादा था। और 2020 में जब जनता मनीष सिसोदिया के परफॉर्मेंस को देख करके वोट दिया तो मनीष सिसोदिया मात्र 3200 वोट से जीते। मनीष सिसोदिया को ये डर सता गया कि जिस प्रकार से हम डिक्रीज किए हैं इस 5 साल में, तो मेरे ऊपर शराब घोटाला का भी आरोप है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हम 10,000 से हार जाएं। इसलिए मनीष सिसोदिया पटपड़गंज छोड़ के भाग गए, बल्कि पलायन कर गए। अब आइए दोस्तों, मनीष सिसोदिया जहां लैंड करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए वहां की स्थिति क्या है। तो अब तक वहां 2015 में प्रवीण कुमार चुनाव लड़े थे, 43,297 वोट आया था, 48% जो है वोट पाए। मनिंदर सिंह धीर 23,000 मात्र वोट पाए और ये 20,000 से हारे हैं। यानी यहां पर आम आदमी पार्टी के रूप में प्रवीण कुमार एक बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस दिए हैं। अब जंगपुरा की मैं बात कर रहा हूं। 2020 में भी प्रवीण कुमार को 2-4 हज़ार वोट जरूर कमा, लेकिन 45,000 वोट पाए और उनके सामने इमप्रीत सिंह बख्शी को 29,000 ही वोट आया, यानी 16,000 का मार्जिन है। तो दोस्तों जरा समझिएगा कि मनीष सिसोदिया यदि 2025 का चुनाव पटपड़गंज से लड़ा होता तो जिस प्रकार से 2015 के तुलना में 20 में मनीष सिसोदिया का वोट डिटोरिएट हुआ, 25 में चुनाव हार सकता था, क्योंकि शराब घोटाला से लेकर के सब आरोप है और प्लस क्षेत्र में काम भी नहीं कर पाया है। लेकिन अगर वही मनीष सिसोदिया एक नए क्षेत्र जंगपुरा में आ जाता है, जहां आम आदमी पार्टी का प्रवीण कुमार अपने बदौलत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो वहां मनीष सिसोदिया एक स्यूडो
चित्र दिखा के कि मैं शिक्षाविद हूँ, मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मैंने बहुत अच्छा स्कूल बनाया, इस प्रकार के गलतफहमी को फैला करके जंग पूरा से जीत सकता है। इसलिए मनीष सिसोदिया लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। अब आइए दोस्तों कि क्या मनीष सिसोदिया 12वां पास है? तो ये मनीष सिसोदिया ने जो 2020 में चुनाव में हलफनामा दर्ज किया था वो है। इसमें मनीष सिसोदिया एजुकेशनल डिटेल्स बता रहे हैं, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म फ्रॉम भारतीय विद्या भवन दिल्ली 1993। मैं दर्शकों को यहाँ बता दूं कि डिप्लोमा 2 प्रकार का होता है। एक होता है केवल डिप्लोमा और एक होता है पीजी डिप्लोमा। अगर कोई आदमी केवल डिप्लोमा करना चाहता है तो आप ग्रेजुएशन करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसका क्वालिफिकेशन 12th होता है। और अगर कोई पीजी डिप्लोमा करता है तो इसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों कि मनीष सिसोदिया जिस चतुराई के साथ काम किया है उसमें पारदर्शिता का अभाव है। एक व्यक्ति यदि कहता है कि मैं एमए हूं तो उसको बताने का जरूरत नहीं है कि वो बीए है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक व्यक्ति यदि ये कहे कि मैं डिप्लोमा हूं तो उसको पहले ये बताना चाहिए कि वो बीए है कि बीएससी है, तभी क्लियर होगा कि वो बीएससी के बाद डिप्लोमा किया था। और नहीं तो अगर कोई खाली डिप्लोमा बता देगा तो हो सकता है कि लोगों के मन में शंका हो कि कहीं 12th पास करके ही तो ये जो है डिप्लोमा करने नहीं चला गया था। अब मैं एक और आपको दिखाता हूं कि ये जहां से डिप्लोमा किए हैं वहां का ये क्वालिफिकेशन है कि टू क्वालिफाई फॉर ए डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एट भारतीय विद्यापीठ। देखिए क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी। To be eligible for diploma in journalism course in general, you must have completed 10+2 in any stream with at least 50% aggregate। यानी डिप्लोमा करने के लिए 50% मार्क चाहिए, क्या कहते हैं 12वां में। तो मैं अब मनीष सिसोदिया जी से यही निवेदन करता हूं कि दिल्ली की जनता को ये पहले क्लियर कर दें कि वो बीए, बीकॉम, बीएससी के बाद डिप्लोमा है कि 12वां पास के बाद डिप्लोमा है, ताकि दिल्ली की जनता को ये पता चल जाए कि मनीष सिसोदिया पढ़े लिखे हैं या नहीं। मैं अरविंद केजरीवाल जी से भी एक निवेदन कर रहा हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को ये निवेदन कर रहा हूं कि या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये क्लियर कर दें कि मनीष सिसोदिया 12वां पास करने के बाद डिप्लोमा किए हैं या नहीं, तो एक डिग्री रिलीज कर दें कि वो पहले बीए, बीएससी, बीकॉम किए हैं और उसके बाद डिप्लोमा किए हैं, ताकि दिल्ली की जनता को ये पता चल जाए कि वह एक 12वां पास व्यक्ति को वोट दे रहा है या वह एक ग्रेजुएट डिप्लोमाधारी को वोट दे रहा है। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर मनीष सिसोदिया 12वां पास होकर के डिप्लोमा किए हैं तो मैं अरविंद केजरीवाल से यही गुजारिश करूंगा कि अगर मनीष सिसोदिया 12वां पास करके डिप्लोमा किए हैं तो दिल्ली का एक बार फिर से स्पेशल विधानसभा सत्र बुला करके और पूरे दिल्ली के जनता को एक 12वीं पास शिक्षा मंत्री का भी कहानी सुना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि मनीष सिसोदिया, ज़रा समझिएगा दोस्तों, मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा कि मनीष सिसोदिया
2015 से अपने क्षेत्र में परफॉर्मेंस के कारण लगातार पिछड़ रहे थे, इसलिए वो पटपड़गंज विधानसभा से पलायन कर दिए और बलि का बकरा किसी और को बना के निकल गए और जंगपुरा में जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट बेहतरीन काम करके एक वोट का बढ़त लिया है, उनके वोटों को चुरा करके एक तरह से, क्योंकि वहां जाके ये अपना आभा मंडल बताएंगे कि मैंने ये किया है, और ये जंगपुरा से विधायक बनना चाह रहे हैं। और मनीष सिसोदिया के डिग्री पर मेरा इतना ही कहना है कि दिल्ली की जनता को मनीष सिसोदिया के हलफनामा के आधार पर एक कंफ्यूजन हो गया है कि मनीष सिसोदिया 12वां पास करने के बाद डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया है कि ग्रेजुएशन करने के बाद किया है। तो मनीष सिसोदिया से ये एक विनम्र गुजारिश है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दे कि वो मात्र 12वां पढ़े हैं और उसके बाद डिप्लोमा किए हैं जर्नलिज्म में, या ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो जर्नलिज्म में डिप्लोमा किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।